नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोक नीति। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद हैं यूनाइटेड फोरम के प्रदेश संयोजक वीकेएस परिहार जी। तो सर, आपका द लोक नीति में स्वागत धन्यवाद मैडम। है। तो आज हम आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश वितरण कंपनी ने टेंडर जारी किया है, तो इस टेंडर क्षेत्र में बड़ी गड़बड़ी सामने आई। तो इस पर आप विस्तार से जानकारी दें। हाँ, ये हमारे यूनाइटेड फोरम के संज्ञान में आया था मैडम कि जो टेंडर अभी रिसेंटली जारी हुए हैं, तीनों वितरण कंपनियों में जारी हुए हैं, पूर्व में, पश्चिम में और मध्य में। लेकिन ये संज्ञान में आया कि मध्य क्षेत्र के टेंडर डॉक्यूमेंट में जो बोनस एक्ट के अनुसार बोनस का अमाउंट लिया जाना चाहिए था, उसको नहीं लिया गया है। मतलब कि हर कर्मचारी की सैलरी 8 से 900 रुपये कम हो जाएगी। मतलब एक तो पहले से ही कम सैलरी पे काम करते हैं, और हम ये भी आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी या ऊर्जा मंत्री जी को बताना चाहते हैं कि पूरा आउटसोर्स में जो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके कारण ही हमारी पूरी मध्य प्रदेश की विद्युत व्यवस्था चल रही है, जो कि लगभग 35,000 है। और फिर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा इस प्रकार के टेंडर क्यों जारी किए गए हैं, तो ये भी एक जांच का विषय भी है और इसकी जांच होना चाहिए। इसके लिए हमने माननीय ऊर्जा मंत्री को पत्र भी लिखा है। तो सर, क्यों सिर्फ मध्य क्षेत्र के जो टेंडर जारी किया गया है उसमें बोनस का प्रावधान नहीं है? इस पर ऊर्जा मंत्री की तरफ से कोई जवाब आया है? नहीं मैडम, अभी हमने 3 दिन पहले ही उनको पत्र लिखा है, उसमें जवाब तो अभी तक कोई नहीं आया है। लेकिन ऊर्जा मंत्री जी संज्ञान में कब तक लेते हैं, इसका हम पता लगाने की अभी कोशिश कर रहे हैं। और सर, ये जो इनकी जो सैलरी है, जो इनका वेतन है, वो 7 से लेके 10,000 रुपए है सिर्फ। तो ये वेतन इस महंगाई के ज़माने में, और ये कोरोना महामारी चल रहा है, उसमें काफ़ी कम है। सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, सब कुछ महंगी होती जा रही है। तो इस बारे में क्या ऊर्जा मंत्री से चर्चा की गई है? ऊर्जा मंत्री जी से हमने 23 तारीख को चर्चा की थी, और आउटसोर्सिंग का पक्ष हमने बड़े जोर से रखा था। उसमें जो आप कह रही हैं कि 7,000 से लेकर 10,000 सैलरी है, वो बिल्कुल सही है। जो आज की परिप्रेक्ष्य में देखे जाए तो बहुत कम है। 7,000 से 10,000 में एक किसी परिवार का गुजारा नहीं हो सकता है। लेकिन सरकार हमारे ही लोगों का, युवा लोगों का शोषण कर रही है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बड़ी हुई है कि सब लोग मजबूर हैं इतनी ही सैलरी में काम करने के लिए। और हमने माननीय मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री जी से ये निवेदन किया था, उनको हमने पूरा कैलकुलेशन भी दिया था कि तेलंगाना सरकार द्वारा ये नियम, इन सभी कर्मचारियों को, आउटसोर्स के सभी कर्मचारियों को कंपनी द्वारा वेतन दिया जाना शुरू कर दिया गया है, और उनकी सैलरी भी बढ़ाई गई है। ये हमारी जो फील्ड है, जो बहुत तकनीकी फील्ड है, और इस तकनीकी फील्ड में बिल्कुल अनुभव वाले ही कर्मचारी काम करना चाहिए। दुर्घटनाएं भी सबसे ज़्यादा एमपीवी में ही, इस कंपनियों में होती हैं। इसलिए इनके बारे में सरकार को बहुत सोच विचार के और इनकी सैलरी बढ़ा के इनको नियमित किए जाने की भी सोचना चाहिए और करना चाहिए। ये यूनाइटेड फोरम लगातार मांग करता रहा है। तो सर, ये जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, एक तो इनकी वेतन भी इनका बहुत कम है, और जब ये मतलब कहीं पे जाते हैं, फॉल्ट कुछ भी बनाते हैं, तो ऐसी कई घटनाएं अक्सर देखी जाती हैं। सबसे ज़्यादा विद्युत विभाग में घटनाएं होती हैं, अक्सर मौत के मामले सामने आते हैं। तो इस मामलों को लेकर क्या सरकार इन्हें उचित मुआवजा देती है? नहीं, बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। मुआवजा उचित तो है ही नहीं है। 4 लाख का मुआवजा देती है सरकार, लेकिन ये मुआवजा बहुत ऊँट के मुंह में जीरा है। एक परिवार किसी का ख़त्म हो जाता है काम करते हुए, ऑन ड्यूटी जब काम करता है। इसके बाद हम लोगों ने पिछली सरकार से 20 लाख की मांग की थी कि इसमें 20 लाख दिए जाएं। उनने उस समय बोला था कि हाँ, इस पे हम विचार करेंगे, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं हुआ है अभी तक। और ये 4 लाख अमाउंट तो बहुत कम है। और 4 लाख की बात करें हम, तो 4 लाख तो मध्य प्रदेश की सरकार सभी विभागों में बिना दुर्घटना के भी जो एक्सपायर हो जाते हैं उनको भी देती है। आउटसाइडर को भी 4 लाख का मुआवजा देती है। तो ये तो वर्किंग के लोग जो काम करते हैं हमारी लाइनों पे, वो है। तो इनको तो तुरंत सोचना चाहिए। लेकिन हमारी लगातार मांग करने के बावजूद भी सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्या रुख है?
माननीय मुख्यमंत्री जी से तो आज तक हम लोगों की कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन हम लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे चर्चा करें और इन बिंदुओं पर बात करें। और ये जो जितने भी 35,000 लोग काम कर रहे हैं, ये सब युवा हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं, तो इनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। हम पहले ये मानते थे कि जो सरकार होती है वो बिल्कुल आदर्श नियोक्ता होती है। नियोक्ता मतलब जो नियुक्ति करती है, आदर्श होती है। पहले प्राइवेट में ऐसा शोषण होता था, लेकिन बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि आज की डेट में मध्य प्रदेश सरकार ही इन कर्मचारियों का शोषण कर रही है और उनको अल्प वेतन में काम करवा रही है। तो ये सारे मुद्दे इन लोगों ने उठाया। इसके साथ ही प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे पर भी बिजली विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल का आगाज किया है। तो ये मामला तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान में होगा। तो इस पर क्या उनकी तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है, कोई जवाब आया है? नहीं मैडम, अभी तक नहीं आई। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को सभी लोगों के द्वारा ज्ञापन दिए, माननीय विधायकों के द्वारा भी, माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा भी ज्ञापन भेजे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से अभी तक कोई ऐसा बातचीत करने का कोई जो उनकी तरफ से आना चाहिए वो नहीं आया है। देखिए, मध्य प्रदेश वितरण कंपनी ने नया टेंडर जारी किया है। इस टेंडर में मध्य क्षेत्र में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें बोनस का प्रावधान, जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनमें बोनस का प्रावधान नहीं किया गया है। और ऐसे ही उनका जो वेतनमान है वो 7,000 से 10,000 रुपए है, जो इस महंगाई के ज़माने में काफ़ी कम है। पर अभी तक अब इन्हें बोनस भी नहीं दिया जाएगा। बोनस का प्रावधान भी खत्म किया जा रहा है, जबकि पूर्वी क्षेत्र में और पश्चिमी क्षेत्र में बोनस का प्रावधान है, लेकिन मध्य क्षेत्र में बोनस का प्रावधान नहीं किया गया है। जो ये आउटसोर्स कर्मचारी हैं वही दूसरों के घर को रोशन करते हैं, पर कभी-कभी दूसरों के घर रोशन करने के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है और इनका घर खुद अंधकार में हो जाता है। लेकिन सरकार ना तो इन्हें उचित मुआवजा दे रही है और ना ही इनके वेतन को बढ़ा रही है, बल्कि उल्टा इनके वेतन में से 900 रुपए लगभग काट लिए जाएंगे। इस तरह की बड़ी गड़बड़ियां मध्य प्रदेश में सामने आ रही हैं और इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने चुप्पी साध रखी है। वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने प्राइवेटाइजेशन को लेकर हड़ताल का आगाज किया है, लेकिन इस मामले पर भी अभी तक मुख्यमंत्री की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। लगातार लोग परेशान हैं, पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी रैलियां करने में ज्यादा व्यस्त हैं। इस तरह से अक्सर कर ऐसे बड़े मामले सामने आ रहे हैं। हड़ताल के आगाज पर भी 6 अप्रैल को ये जो विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं वो हड़ताल करेंगे और उस दिन कार्य बहिष्कार किया जाएगा। और अगर 6 अप्रैल को भी मध्य प्रदेश की सरकार में इनके मुद्दों पर सुनवाई नहीं होती है, तो फिर 3 दिवसीय हड़ताल 22 से लेकर 24 अप्रैल तक 3 दिवसीय हड़ताल किया जाएगा। और अगर फिर भी इनके मुद्दे पर कोई सुनवाई नहीं होती है, किसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, तो 1 मई मजदूर दिवस से ये अनिश्चितकालीन तक कार्य बहिष्कार करेंगे। खबरों में इतना ही। देखते रहिए द लोक नीति।